लाइए, जल्दी लाइए इन्हें। आज वो दिन तो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे होते हुए मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। कान्हा, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने पति को बचा सकती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आपको मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी कान्हा। आपने मुझसे जो जो करने को कहा मैं वो सब कर रही हूँ। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए कान्हा, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ राधिका। ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, परंतु नियति ने कुछ निश्चित करके रखा है। क्या कान्हा? आज से 6 महीने बाद तुम्हारे देव की मृत्यु होने वाली है। छोटी बहू, छोटी बहू। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ राधिका। ये सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, परंतु नियति ने कुछ निश्चित करके रखा है। क्या कान्हा? आज से 6 महीने बाद तुम्हारे देव की मृत्यु होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। राधिका, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं।
जीवन दान क्यों दिया कान्हा? मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, मैं बरखा के हाथों मरती, कम से कम सदा सुहागन तो कहलाती। मुझे क्यों बचाया कान्हा? मुझे कान्हा, कान्हा, मेरा जीवन मेरे पति को दे दो कान्हा, मेरे प्राण मेरे पति को दे दो। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती, मैं उनके बिना नहीं जीना चाहती हूँ कान्हा। मेरे जीवन का अंत कर दीजिए, मैं इस तरह से नहीं जीना चाहती, मेरे प्राण उन्हें दे दीजिए। मैं इस तरह से मेरा जीवन लेकर मेरे पति को दे दीजिए कान्हा, मुझसे मेरा जीवन ले लीजिए। मुझे क्यों बचाया कान्हा? मैं एक विधवा की तरह नहीं जीना चाहती हूँ। सत्यवान के भाग्य में भी मृत्यु लिखी थी, पर सावित्री अपने पति व्रत से यमराज से लड़ गई थी। अपने पति को उसने जीवन दान दिलवाया था, जो अपनी मांग उजड़ने के विचार भर से अपने अंदर इतनी शक्ति ला सकती है कि अपनी मांग खून से भर ले। उसके सतीत्व में, उसके पति व्रत में कितनी शक्ति होगी। हर जीवन का एक उद्देश्य होता है राधिका, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सावित्री की तरह तुम अपनी पति की रक्षा करो। इसी कारण से तुम्हें जीवन दान भी मिला है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करते हुए तुम एक और बड़े प्रयोजन को संपन्न करोगी, पर उसके बारे में तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। मैं अपने सुहाग को कैसे? हाँ राधिका, इस लक्ष्य को पूरा करने का केवल एक रास्ता है राधिका, और वो रास्ता बेहद कठिन है। कितना भी कठिन हो कान्हा, मुझे बताइए, मैं उस लक्ष्य को पूरा करूंगी। राधिका, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना होता है: आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। और हर तत्व का एक दिव्य अंश होता है, जिस धरती में कहीं स्थापित है। तुम्हें उन 5 तत्वों के दिव्य अंशों को लेकर आना है राधिका। उन्हीं से वो महाऔषधि बनेगी, जिससे देव को जीवन दान मिलेगा। पर याद रखना, उन दिव्य अंशों तक पहुंचना आसान नहीं होगा राधिका। असंभव ही क्यों ना हो कान्हा, अपने पति की रक्षा करने के लिए मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी, चाहे ऐसा करने में मुझे मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। मैं तुम्हें 4 तत्वों को पाने का स्थान बताऊंगा राधिका, पर 5वें तत्व अर्थात अग्नि के बारे में तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। अब जाओ राधिका, ये 6 महीने भी
कम पड़ने वाले हैं तुम्हारे लिए। और हाँ राधिका, महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना। नहीं, मेरे होते हुए आप तक मृत्यु नहीं पहुंच सकती। आपके जीवन पर कोई आंच नहीं आएगी। मृत्यु को आप तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा, मेरा सामना। अब यहाँ किस लिए आई हो तुम मायावी? ये देखने के लिए कि तुम्हारे दिए हुए जहर से देव मरा है या नहीं? अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? छोटी बहू, छोटी बहू। नर्स, देखी तबीयत, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। सब शांति बनाए रखे। राजपुरोहित जी के लिए भगवान से प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा। पता नहीं अच्छे लोगों पर ही ऐसी विपदा क्यों आती है। एक कान्हा, राजपुरोहित जी की रक्षा करना। डॉक्टर साहब, राजपुरोहित जी की नब्ज डूब रही है और वो चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं। जहर बहुत खतरनाक था, इलाज कर पाना मुश्किल लग रहा है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसे शरीर से निकालने का इलाज भी हमारे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी। मैंने राजपुरोहित जी की रक्षा के लिए एक महायज्ञ रखवाया है, जिसमें हम महामृत्युंजय मंत्र के 21,000 जप करेंगे। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, राजपुरोहित जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखना, राजपुरोहित जी को कुछ नहीं होगा। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अस्पताल में दुख, दर्द, बीमारी देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। और आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज एक धर्मरक्षक का अंत होने जा रहा है। अंत। मेरा निशाना गलत होकर भी सही लग गया। क्या हुआ मायावी? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मुझसे सीखो। हारी हुई बाजी भी जीत लेता हूं। जानती हो कैसे? बताता हूं। बरका, तुम चिंता मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो ना, रोहन है, दाइमा है, पद्मा जी, वो मायावी। वहीं रुक जाओ राधिका।
लिए आई हो तुम मायावी? ये देखने के लिए कि तुम्हारे दिए हुए जहर से देव मरा है या नहीं? अरे इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? काश तुम्हारी सच्चाई देव बहुत पहले ही जान लेता। देख लेना, देखना, तुम्हें हम सब की बद्दुआ लगेगी। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, जाओ यहां से। तुम जो काम करने आई थी वो पूरा हो गया ना? हमारे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा ना? अच्छा ही हुआ, अब विराट राजपुरोहित बन सकेगा। सब तेरी वजह से हुआ है। चली जा यहां से। इच्छा है जब तक देव पर खड़ेगी कभी ठीक नहीं होगा। इसे कहे यहां से चली जाए। सुना नहीं तुमने? हर एक ने यहां पर अपना फैसला सुना दिया। जाओ यहां से। मेरे एक ही बेटा है कान्हा जी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसे ठीक कर दो कान्हा जी। तथास्तु। बहन जी, आपके बेटे को होश आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। मैं आपके मंदिर में किस नारियल चढ़ाऊंगी। कान्हा जी, हमारे राजपुरोहित जी भी बहुत बीमार है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ कुछ बुरा ना होने पाए। ऑपरेशन में इतना खर्चा होना है और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी पोती हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। कुछ तो कृपा करो प्रभु, प्रभु दया करो। गोविंद गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे राधे। कान्हा, तू सबकी मदद कर सकता है तो राधिका की क्यों नहीं? क्यों नहीं बचा रहा है तो देव की जान? राधिका तेरी सबसे बड़ी भक्त है कान्हा, कुछ कर, नहीं तो उसका सुहाग उजड़ जाएगा। तेरा दाऊद तुझे आदेश दे रहा है कान्हा, देव के प्राण बचा ले कान्हा।
देख बाहर कितने लोग देव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है तुझ पर। दाऊ, आपको लगता है कि मैं चमत्कार करूंगा और देव ठीक हो जाएगा, है ना? पर दाऊ, राजा हो या रंक, कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच पाता। मैंने उस औरत और उस आदमी की मदद इसलिए की क्योंकि उनके दुखों को समाप्त करने का समय आ गया था। देव और राधिका, उनके दुख कभी खत्म नहीं होंगे कान्हा। दाऊ, अब जो करना है वो राधिका को ही करना है। छोटी बहू